आज़ाद रहने में, चाहे हमें रूखा सूखा मिल जाए, अच्छी सुख सुविधाएं ना मिलें, लेकिन आज़ादी की अपनी एक कीमत होती है और हम आज़ाद ही रहना चाहते हैं। कवि जो है पंछी के माध्यम से आज़ादी की बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। और कवि जो है पंछी की तुलना मानव से भी कर रहा है कि आज़ादी पक्षी हो या मानव हो, कोई भी हो, उसे आज़ादी बहुत प्यारी होती है। चाहे उसे एक पिंजरे में या किसी का दास रहकर कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, उसे वह सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, उसे तो अपनी आज़ादी चाहिए। चाहे उस आज़ादी में उसे कितनी ही सारी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी वह अपनी आज़ादी में ही खुश रहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त होता है आज़ाद, ठीक है ना। हम पंछी आज़ाद गगन के। हम पंछी आज़ाद उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं हम जो पंछी हैं, हम तो आज़ाद आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं पाएंगे। गाते कब है पंछी? पंछी अपनी इच्छा से गाते हैं जब वह खुश होते हैं। जब पंछी पिंजरे में होंगे तो क्या वह गा पाएंगे? जब आपको कोई जबरदस्ती किसी काम को करने के लिए कहेगा तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही पंछी कहते हैं कि हम पंछी आज़ाद गगन के, पिंजरे में ना गा पाएंगे। कनक का मतलब है यहाँ पर सोने। सोने की तिलियों से जो पिंजरा है ना, उससे टकराकर हमारे जो पंख हैं टूट जाएंगे। यानी कि हमें जो तुमने सोने के पिंजरे में बंद कर रखा है और तुम्हें लगता है कि तुम हमें सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो, हमें जो है सब कुछ दे रहे हो, तो हम उसमें खुश नहीं हैं। हम बार बार कोशिश करते रहेंगे तुम्हारे इस पिंजरे से निकलने की, और जो तुम्हारे पिंजरे की जो तीलियां हैं, जो तुम्हारे पिंजरे की जो पिंजरा है, उससे टकराकर हमारे जो पंख हैं वह टूट जाएंगे। हम आजाद गगन के पंछी हैं, पिंजरे में गा नहीं पाएंगे, और जो तुम्हारा पिंजरा है उससे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। हम जो है उड़ते हैं, उड़ के आसमान में कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हम अपनी मर्जी से जो तालाब है, नदी है, इनका बहता जल पीते हैं। हम तो इस पिंजरे में भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अरे कहीं भली है कटुक निबोरी। निबोरी जो नीम का पेड़ होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का जो फल आता है, उसे बोलते हैं निबोरी। वह बहुत कड़वी होती है। तो कहते हैं कि अरे जो कड़वी जो निबोरी है ना, वो तो बहुत स्वाद है। किससे ज़्यादा स्वाद है? कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी। मैदा का मतलब है पकवान। पंछी कहते हैं कि हम तो जो है बहता जल पीते हैं, आज़ादी से अपने हिसाब से पानी पीते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। हम तो इस पिंजरे में भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अरे जो नीम का पेड़ है, उसकी जो कड़वी निबोली होती है, वो तुम्हारी सोने की कटोरी में परोसे गए 36 प्रकार के व्यंजन से भी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसे हम अपनी मर्जी से खा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से रह रहे होते हैं। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के पर के झूले। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला, यानी कि सोने की जो जाल है, सोने की जो जंजीर है, पंछियों को जो जिस पक्षी को सोने की जंजीर से बांध रखा है, अरे तुमने हमें बांध दिया है, हम तो अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। हम सब अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुनगी पर के झूले। तरु क्या होता है? पेड़। फुनगी होता है मतलब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे जो झूला लगाते हैं। हमें तो बस अब महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं कि हाय काश हम भी इस पिंजरे से बाहर होते, तो हम भी जो है ऊंची ऊंची डाल पर जाते और झूलते। ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पंछी कहते हैं कि तुमने तो हमें पिंजरे में बंद कर दिया। हमारे तो ऐसे अरमान थे, ऐसे सपने थे, ऐसे चाहत थी कि हम नीले आकाश में बहुत ऊंचे उड़ जाते, और जो हमारी लाल लाल सी चोंच है ना, उसमें जो तारक अनार के दाने, तारक यानी कि तारे,
जो चमकदार तारे जो हैं अनार के दाने के जैसे चमकते हैं, उन्हें अपनी चोंच में ले लेते हैं हम इतने ऊंचे उड़ते। ठीक है, पंछी जो है अपनी आज़ादी की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कहते हैं सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ। ठीक है, कोई इसकी कोई अंत नहीं है। क्षितिज मतलब आसमान। इन पंखों, पक्षी कहते हैं कि हम आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ते और उड़ते रहते कि हम जो हैं इस आसमान को भी पूरा पार कर जाएंगे। ठीक है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या तो मैं बहुत ऊंचे आसमान को छू लेते या फिर हम मर जाते, लेकिन हम अपनी मर्जी से जी रहे होते। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। कहते हैं नीड़ मतलब होता है घोंसला। वो कहते हैं, पंछी कहते हैं, चाहे हमें घोंसला ना दो, चाहे हमें रहने को जगह ना दो, चाहे जिस टहनी पर हमारा घर है उसे तोड़ डालो फोड़ डालो, लेकिन जब हमारे ऊपर वाले ने पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है उसमें बाधा ना डालो। हम तुम्हें उड़ने दो, हमें तुम आज़ादी से जीने दो। ठीक है, इस कविता में पक्षी के भाव को बताया गया है कि जब तुम चाहे हमें सोने के पिंजरे में रखो, सारी सुख सुविधाएं दो, हमें अच्छा खाने पीने को दो, लेकिन हम फिर भी उसके बदले अपनी आज़ादी तुम्हें नहीं देंगे। हमें चाहे खाने को मिले ना मिले, चाहे हम कहीं रह पाए या ना रह पाए, लेकिन हमारी आज़ादी हमें प्यारी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हम पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम पिंजरे में रहेंगे और हम गाएंगे, खुश रहेंगे, चहकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा किसी हर इंसान के साथ भी होता है। हर इंसान अपना एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। कवि ने जो है, शिवमंगल सिंह जो सुमन है, इन्होंने क्या है, पंछी की तुलना व्यक्ति की तुलना पंछी से भी कही है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पंछी हो, कोई भी हो, आप चाहे उसको उसकी मर्जी के खिलाफ कितनी भी सुख सुविधाएं दे दे, लेकिन वह उन सुख सुविधाओं से खुश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। और यही इस कविता का भी भाव है कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। हम आपके हिसाब से जीने के लिए तत्पर नहीं हैं। हम पंछी हैं उन मुक्त गगन के, हम तो आज़ाद आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में गा नहीं पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता के भाव अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली क्लास में हम करते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।